ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को आज बार बार ये पाठ पक्का करने का टेंशन दिलाया है कि जब भी किसी से बात करो तो आत्मा देख के करो, आत्म की स्मृति में रहो कि मैं आत्मा से बात करती हूँ, तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा और सहज ही आत्मा के अंदर सभी गुण, हाँ मैं आत्मा को देख रही हूँ, प्रेमलता बहन को नहीं देख रही हूँ, आत्मा को देख रही हूँ, शीला आत्मा को देख रही हूँ। तो ऐसा पाठ हमें पक्का करना है ना। इससे क्या होता है, स्वतः ही देह अभिमान खत्म होता जाता है और आत्मा के अंदर सभी गुणों का समावेश सहज हो जाता है, क्योंकि गुणों की धारणा शरीर को तो करनी नहीं है, आत्मा को करनी है। अब सारा टाइम हम देह का भान पक्का करते हैं तो फिर गुणों को धारण करना मुश्किल लगता है। अब मैं फलाना, मैं फलानी, तो मैंपन आ जाता है, फिर क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं, निरहंकारीपन खत्म हो जाता है। लेकिन जब अपने को आत्मा समझेंगे तो जो हम आत्माओं के नेचुरल गुण हैं वो नेचुरली हमारे जीवन में आते जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों से बोले, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी ना। आत्मा रूपी फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? बाबा बोले, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाएं। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा बलिहार जाने वाले। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर क्षमा पर जल मरने वाले है ना। क्षमा कौन है? शिव बाबा। जल मरना कोई शरीर से जल मरना नहीं, परंतु समर्पण भाव शिव बाबा के प्रति आ जाना। जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे क्षमा है शिव बाबा, परवाने हैं हम बच्चे। और जब परमात्मा से प्रीत होती है, दुनिया में भी किसी से प्रीत हो जाती है तो उसके लिए सब कुछ भूल जाते हैं। तो भूल जाना माना मर जाना। तो बाबा भी कहते हैं शिव बाबा से ऐसी हमारी प्रीत हो जो पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी सब बातें भूल जाएं। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात तो एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन के चले जाते हैं। देखो अपने आप को, सच्चे परवाने हैं या फेरी पहन के जाने वाले हैं। 3 तरह के परवाने होते हैं ना। परवाने मना वो मच्छर जो लाइट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना। दिवाली के दिनों में मच्छर आते हैं और आजकल तो बंद होती हैं लाइटें, पर फिर भी तेज के कारण, रोशनी के कारण वो मर जाते हैं। पहले तो खुली होती थी, शमा जलाते थे, रोशनी करते थे,
तो हाँ, बरसात के दिनों में ज़्यादा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं पहले परवाने वो हैं जो आते हैं और फट से उसमें जलकर मर जाते हैं। दूसरे हैं जो आते हैं, चक्कर लगाते हैं और तब जलते हैं। और तीसरे हैं जो आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। तो आते हैं चक्कर लगा के जाने वालों को कहते हैं फेरी पहन के चले जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। बाबा ने कहा सदा खुश रहेंगे और औरों को भी फूल और परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, है ना। बाबा ने कहा चलो जो खुद बन गए तो फूल नहीं तो कली बना देंगे, है ना, ज्ञान दान करके। पूरे परवाने वो हैं, कौन से हैं पूरे परवाने? जो जीते जी मरते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद तो साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं। मुक्ति धाम में जाएं तो सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम में जाएंगे। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता, है ना। बाबा कहते हैं निर्वाण धाम में जाने को, परम धाम में जाने को ज्योति में समाना नहीं कहा जाता। तो बाबा कहते तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। अभी तो समझ में आया है ना, परम धाम से आए थे, अब फिर से परम धाम जाना, अब यहाँ रह के क्या करेंगे। बच्चों को समझाए जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर है संगम युग, यह भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाबा ने कहा वहाँ तो युग फिर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा कल्प फिरता है, पूरा चक्कर पूरा होता है। बाबा ने कहा बच्चे वहाँ तो युग फिरता है, ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाबा कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, तो उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह तो बाप बैठ परवानों को समझाते हैं ना। बाबा ने कहा बाबा परवानों को समझा रहे हैं
कि बच्चे मैं युगे युगे नहीं आता, बल्कि कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में लिखा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए बाबा को ये बात अच्छे से क्लियर बच्चों को करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहन के चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजू होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया है। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तो बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि यह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह तो भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई देवी देवता धर्म के मनुष्य गुम हो जाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि डिग्रेड हो जाते हैं, पतन में आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं। होती हुई आत्माएं हैं, किंतु आत्मा की पावर कम हो गई तो अपने आप को भूल गए। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी तो हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो यही सोचते हैं आत्मा निर्लेप है, पर बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं। आत्मा ही सुख दुख भोगती है, देखती है। यह कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर से दुख धाम में जाना है। बाबा कहते हैं अगर वहाँ भी पता रहे तो वहीं टेंशन ना हो जाए, इसलिए वहाँ तो सब भूल जाते हैं। बस ये याद रहता है अभी आनंद से जीवन जी रहे हैं ना, अब अगला जन्म लेंगे। अगले जन्म का तक का है कि पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ नया धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तो सब जाके भूल जाएंगे। वहाँ पता नहीं रहेगा हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लिए, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो तो ऊंचे कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। बच्चे अपनी, बाबा ने कहा माँ बाप तो लौकिक में भी दुख नहीं देते, वो बाप तो कल्याणकारी है, वो कैसे देगा। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं देते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख तो अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं।
कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो, है ना। बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत पर चलो तो सुख मिलेगा, आसुरी मत पर चलते हैं तो दुख मिलता है। अभी देख लो प्रैक्टिकल में, बाबा की मत को छोड़कर मनमत या परमत पर चलते हैं तो कितने परेशान होते हैं, और श्रीमत पर चल रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब तुमको ही मिलती है, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे फूल हैं तो वो उसी खुशी में रहेंगे, मस्त रहेंगे कि बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान हमें मिला है। नंबर वार है ना, कोई परवाह नहीं तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं, साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो गरीब होते हैं वो अपना सब सच्चाई से बाबा को बताते हैं। साहूकार हैं, बाबा कहते हैं बच्चे साहूकार बाबा तो उनको कहता है जिनके पास बहुत होता है लेकिन दिल बड़ी छोटी होती है ना। तो उनको लगता है कहीं यहाँ हमें कुछ देना ना पड़ जाए, तो ऐसे का बाबा लेता भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों उन्हें डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे, साहूकार के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते मैं तो गरीब निवास हूँ ना, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उसको महल दे दिए, है ना। मुट्ठी चावल लेकर क्या देते हैं, उसको महल देते हैं ना, तो उसके लिए वही सर्वस्व है। तो कोई गरीब अमीर की बात नहीं है ना, लेकिन जो अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं तो उसको प्राप्ति भी सर्वस्व की होती है। अब यूँ तो देखो ब्रह्मा बाबा कितना रईस थे, बाबा तो उनको भी गरीब कहते हैं। उस जमाने में इतने रईस बाबा थे कि राजा महाराजाओं से उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उसमें से 20-25 पैसे देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है ना। वो तो अहम भाव से दे रहे हैं और वो निरंकारी भाव से दे रहे हैं, इसलिए बाबा ऐसी बात समझाते हैं। इसलिए गरीब निवास गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं क्योंकि अपना सब सफल कर जाते हैं, और यहाँ के साहूकार छोटे दिल वाले होते हैं, वो सफल नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं फिर कई क्या कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल करें, अपने कुटुंब का ख्याल रखें। तो बाबा क्या कहेगा, तुम अपने कुटुंब का ही ख्याल रख लो, यज्ञ का ख्याल करने वाला तो बैठा है यज्ञ चलाने वाला। तो ये कितनी छोटी बुद्धि वाली बातें हैं, क्योंकि हम यज्ञ में देते नहीं हैं, पदम गुणा उसके रिटर्न में लेते हैं। तो बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ही नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे देकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे, यह मकान आदि भी सब तुम बच्चों के लिए हैं, यह किसी की जागीर नहीं है।
ना। बाबा कहते हैं सेंटर्स किसी की जागीर नहीं है, बस सब बाबा का यज्ञ है ना। चाहे सेवा स्थान हो, चाहे मधुबन हो, है ना। बाबा कहते हैं किसी की पर्सनल जागीर नहीं है, शिव बाबा थोड़े बनाएंगे। यह बाबा ने कहा यह किसी की जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है ना। फिर बाबा कहते हैं उन्हों को मदद भी मिलेगी। तो बाबा ने कहा बाप की मदद मिलती है, जिसकी लाइन बुद्धि की क्लियर होगी उनको मदद भी मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी ना, तो इसलिए उनको मदद मिलेगी। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा तो तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, पर क्या करना है, उनसे अपने आप को बचाना है ना। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा कर सिखलाते, परमात्मा कर आत्माओं को समझाते हैं। आत्माओं को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। तो जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। आत्मा का पाठ पक्का नहीं है तो देह को ही देखते हैं, तो देह को ही समझाते हैं। तो मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हैं। तो तुम ऐसे देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो झट तीर लग जाएगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। बाबा ने कहा अगर खुद को धारणा नहीं है, खुद देही अभिमानी होकर नहीं रहते हो, तो दूसरे को भी नहीं करा सकते हो। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाबा कहते हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान क्या करो, छोड़ो, अशरीरी बनो और देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। क्या है बुद्धि में, हम आत्मा से बात करते हैं, शरीर से नहीं। आत्मा को देख रहे हैं ना। बाबा ने क्या पाठ पक्का किया, ये तो पाठ पक्का किया सबसे पहले। राधिका आत्मा है, शोधा आत्मा है ना, नारायण आत्मा है, ये फलानी आत्मा है, फलानी आत्मा है। तो ऐसे बाबा ने अपनी इतनी पक्की आत्मिक दृष्टि बाबा ने तो की दादियों को भी इतनी दृष्टि पक्की तभी है। बाबा घंटों बिठा देते थे, बस इसको आत्मा ही देखते रहो, ऐसे पक्का कर देते थे बाबा। तो
तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे पक्का करो, मैं आत्मा इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल तो शरीर पर नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहते हैं। शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना तब देह अभिमान टूटता है। बाबा ने कहा आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, तभी क्या होगा, देह अभिमान टूटता है, नहीं तो क्या होता है, खुशबू नहीं आएगी, है ना, आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात तो बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा भी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। बाबा ने कहा बच्चे सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्मयोगी हैं। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग के कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है ना, कितना माया का विस्तार होता है दिन में। तो अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है ना। बाबा कहते हैं पानी की हद पर भी ये हमारे इतने पोर्शन तक हमारी एरिया में बहेगी नदी, इतने पोर्शन तक आपके, तो इसलिए बाबा ने कही पानी की हद हो गई। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं हम सब एक हैं, एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल अब पहले भी बैठे होंगे, पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं ना। बाबा कहते फिर ये भी सब देखना है कि धन को कहीं व्यर्थ यूज तो नहीं कर रहे, पाप कर्म में तो नहीं लगा रहे हैं ना। ये बच्चों को दे दिया हमने तो अब बच्चे उसको उड़ा रहे हैं, तो ये भी गलत है, उसको अभी तो बोझा चढ़ता है ना माँ बाप पर, इसलिए फिर वो भी कार्मिक अकाउंट बनता है। बाबा कहते कहाँ अपना पैसा बाप की तरफ तो नहीं लगा रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा है नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा रात को जाके कमाई करनी है, मना अमृत वेले, ऐसे नहीं। बाबा ने एक बार समझाया था ना, रात को तो 12 बजे तक खराब ही वातावरण रहता है, 2 बजे तक, इसलिए सवेरे अमृत वेले कमाई करनी है।
वरदान दिया बाबा ने, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा बोले, जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बात की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तब रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होगी, है ना। बाबा ने कहा जब सदा काल आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो वो सत्युगी दैवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और माया से भी इनोसेंट बन जाएंगे। पर माया से इनोसेंट बनने का मतलब ये नहीं कि माया आ रही है और कहते हमें तो पता ही नहीं ये भी माया का रूप है। ऐसे थोड़े कि माया ठगती रहे और बच्चे कहते रहे बाबा ही तो कहता है ना माया से इनोसेंट बन जाओ। ये बाबा नहीं कह रहे हैं। उसकी गहरी चालों को भी समझ करके अपने आप को बचाना है और अपने दैवी संस्कार, रॉयल संस्कार इमर्ज भी करने हैं। तो जब इमर्ज अपने संस्कार रखेंगे दैवी संस्कार, तो स्वतः ही माया से उपराम हो जाएंगे। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। सारे हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? बाबा बोले, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चलकर क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है महफिल में जल मीठी क्षमा। अच्छा, मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले
और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।